हम बात करते हैं प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एज ऑल ऑफ यू नो कि प्रियम्बल क्या है, इंट्रोडक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंट्रोडक्शन है, दैट मीन्स इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो जनरली क्या बताता है, फिलॉसफी बताता है और फंडामेंटल्स बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहता क्या है, और इन सिंपल वर्ड्स में आइडियोलॉजी शो करता है कि हमारे जो फ्रेमर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने फ्रेम किया, दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो क्या चाहते थे कि कैसा नेशन जो है, कैसा इंडिया को हम रिप्रेजेंट करें। तो जनरली प्रियम्बल क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का अगर मैं बात करूं तो मॉडिफाइड फॉर्म है आज की डेट में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की इन सिंपल वर्ड्स में मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया 13 दिसंबर 1946 को। ऑन 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इन्होंने क्या बताया, फिलॉसफीज एंड फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, जिस पे हम जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स में उन्होंने बोला कि हमें पूरे वर्ल्ड को दिखाना है कि हमने कितना बेटर इंडिया जो है वो फॉर्म किया है, दैट मीन्स कि हमने कैसा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉर्म किया है। ठीक है, कि हमने जो है एक नेशनल लेवल पे इंडिया की प्रेज करवानी है, और प्रेज हुई भी, अल्टीमेटली प्रेज हुई, क्योंकि जब 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ, व्हेन 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट होता है, तो ऑन द इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जब प्रियम्बल जो था वो कंटेन करता था वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो अभी भी हम बात करते हैं, solemnly resolved to constitute India into sovereign democratic republic, sovereign democratic republic। सो इन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया उस टाइम। अभी हम बात करते हैं, थोड़ी देर में बात करूंगा कि जनरली जब सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शो कर दिया तो मतलब अब इंडिया को जानने लगे, किस नाम से बोला गया कि इंडिया जो है एक सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन है। अब मैं सॉवरेनिटी की बात करूंगा, डेमोक्रेटिक की भी बात करूंगा, रिपब्लिक की भी बात करूंगा। जब हमने सॉवरेनिटी की बात कर दी ना, और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इवन जब व्हेन बी प्रोवाइडेड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, दैट मीन्स कि हमने वोटिंग राइट्स दे दिया। ठीक है, उसमें भी क्राइटेरिया रखा कि 21 ईयर, जब इनेक्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन तो 21 ईयर्स ऑफ एज रखी। तो उस टाइम दैट मीन्स हमने विमेंस को भी दिया, मेल्स को भी दिया, कोई हमने प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन नहीं रखी, हमने इक्वल राइट दिया, पॉलिटिकल जस्टिस दी। तो जनरली ये जो था सबके लिए वर्ल्ड में, दैट मीन्स कि सबको जो था शॉक किया। वर्ल्ड में जितनी भी नेशन थी, दे ऑल वर शॉक्ड। क्यों? क्योंकि अभी तक यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज अगर मैं बात करूं फ्रेंचाइज वर्ल्ड में बहुत कम थी, और इंडिया ने दी। दैट मीन्स इंडिया ने क्या किया, इक्वालिटी प्रमोट की अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। सो अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे आगे इसकी। तो इसमें बोला गया बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic। बट मैंने बोला कि ऑन द इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ऑन 26 जैन 1950 को, उस टाइम तो क्या था, सॉवरन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक था। तो अब क्या हुआ था, प्रियम्बल में चेंज किया गया था। दैट मीन्स चेंज जब होगा तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी चेंज होगा तो उसको अमेंडमेंट बोलेंगे। अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आती है। अमेंडमेंट एक्ट 1976 आई। अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या हुआ, ये जो पहले टर्म थी सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक,
इस टर्म को रिप्लेस कर दिया गया विद द टर्म ऑफ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एंड अलॉन्ग विद एक और क्या चेंज किया गया, आप यहां पे एक टर्म पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीएम्बल में हम, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, लाइक दिस, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो इससे पहले बिफोर 1976 से पहले सिर्फ अकेला यूनिटी ही था। तो 1976 में दो चेंजेस की गई। एक तो क्या किया गया, प्रीएम्बल में चेंजेस की गई, वैसे तो बहुत सी चेंजेस हुई बट प्रीएम्बल में मैं बात करूंगा। दो टर्म्स को रिप्लेस किया गया, एक तो सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को चेंज किया गया एंड एक यूनिटी को चेंज किया गया। अब सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को रिप्लेस करके सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कर दिया गया एंड यूनिटी को रिप्लेस करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कर दिया गया। तो ये दो टर्म्स जो थी दैट मीन्स रिप्लेस हुई थी और वी कैन से कि ऐड हुई थी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जनरली समटाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन सी टर्म जो थी ऐड हुई थी, तो उसमें जनरली ये सीधा पूछा जाता है सोशलिस्ट, याद रखना, सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये हमने ऐड की थी, ठीक है। तो एक तो यहां से ये क्वेश्चन बनता है। अब यहीं से हम बात करेंगे सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपको क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सॉवरन की। अब पहले तो इस टर्म को समझो आप,